बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसओसी 101 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, ब्यूरोक्रेसी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी क्या है और प्रॉब्लम ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर लार्ज सेकेंडरी ग्रुप। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सेकेंडरी ग्रुप भी कहा जाता है जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अपने मकासद को हासिल करने के लिए। जो बड़े बड़े मकासद होते हैं इनके, और उन मकासद को हासिल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। तो इसमें ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है और वो अपने मामलात को हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने गोल्स जो हैं उसको अचीव करते हैं। उसमें लिखता है एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी ग्रुप डिजाइन टू अचीव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हैव बिकम अ सेंट्रल फीचर ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। एग्जांपल्स कौन सी हैं? बिजनेस कॉरपोरेशन है उसकी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्रिजन्स हैं और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल्स हैं। तो इसके बाद टाइप्स की तरफ चलते हैं कि टाइप्स ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं। तीन किस्म की टाइप्स हैं इसमें। सबसे पहली है यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको यूटिलिटी ट्रेंड भी कहा जाता है और ये यूटिलिटी के लफ्ज़ से निकला है। तो जस्ट अबाउट एवरी वन हु वर्क्स फॉर इनकम इज मेंबर ऑफ यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये होता है कि वो लोग वर्क करते हैं, वो लोग उसका हिस्सा बनते हैं जिन्होंने इनकम हासिल करनी होती है, मकसद पैसा कमाना होता है। वो तमाम लोग जो पैसा कमाने के लिए करते हैं, अपनी जॉब्स करते हैं, वो लोग हायर किए जाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो लार्ज बिजनेस इंटरप्राइजेस एग्जांपल ऑफ जनरेट प्रॉफिट फॉर देयर ओनर एंड सैलरीज एंड वेजेस फॉर देयर एम्प्लॉयज। वो अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करते हैं और अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरीज पे करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे है नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो पीपल जॉइन नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर इनकम। वो इनकम के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करते, बल्कि वो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए, तसल्ली के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही होती हैं जो कि इंटरेस्ट सिर्फ उनका ये होता है कि लोगों की सर्विस करना, कम्युनिटी सर्विस के लिए, लोगों की फलाह के लिए, फलाह व बहबूद के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। जैसे आपने ईदी ट्रस्ट आपके पास, रेड क्रिसेंट है और लाइन क्लब वगैरह वगैरह हैं। तो ये नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद थर्ड है कोएसिव ऑर्गेनाइजेशन। तो इन ऑर्गेनाइजेशन ये भी इनवॉलंटरी मेंबरशिप होती है। इसके अंदर कोई भी ऐसे लोग इन्वॉल्व नहीं होते जो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, बल्कि ये हायर किए जाते हैं और इनके लोग जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। और ये बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, बहुत रूल्स और रेगुलेशन के फॉलो करते हैं और ये टॉप रैंकेड ऑफिशियल जो मेंबर होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसमें अगर इसकी मिसाल ली जाए तो इसकी एग्जांपल में प्रिजन्स हैं, जेल्स। अब जेल में जो कैदी होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, बल्कि उनको पकड़ के लाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। इसके बाद साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, जो पागल खाने होते हैं, वहाँ हॉस्पिटल और मिलिट्री यूनिट, वहाँ पे भी लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं लाए जाते, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। तो वहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। तो ये होती है कोएर्सिव ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी क्या है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये होता है कि वो कम्प्लेक्स जो टास्क होते हैं, पेचीदा जो अपने अहदाफ होते हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन मॉडल की जाती हैं। इसमें बिजनेस ब्यूरोक्रेट भी होते हैं और कुछ गवर्नमेंट की एजेंसीज जो होती हैं वो ऑफिशियली होती हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको रिवाइज़ करती हैं, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ किस्म के जो टास्क हैं उसको हासिल किया जाए। तो ये होते हैं ब्यूरोक्रेसी के लोग। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स हैं ब्यूरोक्रेसी की, खुसूसियात क्या हैं? सबसे पहले स्पेशलाइजेशन। इसके अंदर ये होता है कि वो लेबर की डिवीजन करते हैं और ब्यूरोक्रेसी जो के लोग जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो स्पेसिफिक टास्क उनको दिया जाता है और वो फुलफिल करते हैं। तो उसके बाद है हायरार्की ऑफ द ऑफिस। हायरार्की में ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी अरेंज अ पर्सनल in the vertical rank. Each person is supervised by higher up and is टर्न सुपरवाइजरी अदर इन द लोअर पोजीशन। इसके अंदर ये किया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी के जो लोग होते हैं वो अपने से जो नीचे ऑफिसर्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उनको देखते हैं। मकसद इसमें जो ऑर्डर होता है वो हायर से डाउन की तरफ जाता है और लेबर तक ये चला जाता है, और अगर उनसे कोई जवाब तलबी होती है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। मकसद अगर कोई ऑर्डर वगैरह होगा तो वो हायर से डाउन की तरफ जाता है, लोअर की तरफ जाता है।
और अगर कोई जवाब तलबी होती है या असाइनमेंट होती है और उसका कोई भी हमने जो टास्क दिया जाता है उसको फुलफिल करने के लिए रिपोर्ट मांगी जाती है, तो वो लोअर से अपर ऑफिसर की तरफ ये मूव करता है। उसके बाद है रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन, ये जो आपस में मुख्तलिफ़ किस्म की बातचीत भी होती है उनकी, और जो भी टास्क दिया जाता है या जो ऑर्गेनाइजेशन ये सिस्टम के ज़रिए काम कर रहे होते हैं, ग्रो करते हैं, ये ज़बानी कलामी नहीं होता बल्कि ये रिटन रूल्स होते हैं और रेगुलेशन होते हैं जिसके मुताबिक वो उसको परफॉर्म करते हैं, उस पर काम करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है टेक्निकल कैपिटेंसी। तो इसमें ये चीज़ है कि जो ऑफिशियल स्टाफ हायर किया जाता है वो बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट लोग होते हैं, और ताकि वो अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को या ये कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को अच्छे अंदाज में चला सकते हैं, तो हायर क्वालिफाइड लोग वहाँ पे अपने वर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इम्पर्सनैलिटी। तो इसमें ये होता है कि रूल्स इज़ रूल, हर काम रूल के मुताबिक होता है। मेंबर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ओ अलाइजेस ऑफ टू द ऑफिस नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे होते। वो जो ऑफिस होता है, जो ये समझ लें कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो काम कर रहे होते हैं वो उस डिपार्टमेंट के असूल के मुताबिक काम करें। अगर एक बंदा वहाँ से चेंज हो जाता है तो ये नहीं कि वो अपनी ज़ात के आके नए रूल्स फॉलो करे, बल्कि उस पोस्ट के जिसमें आप सीओस हैं, डीसीओस हैं, आईजीस हैं, तो ये जो रैंक के लोग होते हैं वो आके उसी रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के जो लोग होते हैं वो आपस में जो बातचीत करती हैं वो पेपर वर्क के ज़रिए काम करते हैं। मकसद उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो वर्बली नहीं होती, वो फॉर्मल तरीके से रिटन मेमोज के रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट्स देते हैं, फाइल्स के ज़रिए अपनी जो है वो कम्युनिकेशन कर। इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन या ब्यूरोक्रेटिक के प्रॉब्लम क्या है। तो उसमें सबसे पहले है ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन क्या है। तो एलिनेशन एलियन से निकला है जो कि खलाई मखलूक होती है। तो लेकिन इसमें ये एक प्रॉब्लम ये है कि ब्यूरोक्रेटिक जो लोग होते हैं कि वो एक ऐसे महसूस होता है कि मशीनरी के पार्ट हैं, कुछ हिस्से हैं, जिससे कि वो सिर्फ बस वो अपनी ही जगह पे काम करते रहेंगे, इसके अलावा उनको किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं होता। तो यहाँ पे ये होता है कि ये इतना काम ऑफिशियल होता है यहाँ पे और फॉर्मल होता है कि वो उससे हट के कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। तो उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ये फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं कि वो कोई खुलाई मखलूक तो नहीं, कोई एलिनेशन तो नहीं, सिर्फ उन्होंने फॉर्मल ही काम करना होता है, इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकते। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड रिचुअलिज्म। तो इसमें पहली है रेड टैप के एक टर्म इस्तेमाल की गई है। तो इसमें ये है रूल इज़ रूल। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ये लोग काम कर रहे होते हैं वो रूल से हट के काम नहीं कर सकते। ये सारी प्रॉब्लम यही चीज़ है कि रूल इज़ रूल है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक रेचुलिज्म क्या है। तो रेचुलिज्म कहते हैं रस्म रिवाज के, कि जो भी उस पोस्ट के मुताबिक जो भी उसके रस्म रिवाज होंगे, जो भी तरीकाकार होगा, उन्होंने उसके मुताबिक ही काम करना होता है और अपने गोल्स को अचीव करना होता है। और उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया क्या है। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया जो है उसके अंदर ये कह सकते हैं कि ये इतना रूल्स एंड रेगुलेशन और एफिशिएंट अगर जितना मर्जी काम हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। उनके अंदर जो मोटिवेशन होती है वो बहुत कम होती है, और जो उनकी जॉब्स होती हैं वो थोड़ी सी उनको प्रोटेक्ट करती हैं। अगर उनके अंदर कोई थोड़ी बहुत एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी आ जाए, मकसद अगर काम कुछ थोड़ा सही तरीके से नहीं भी हो रहा, लेकिन फिर भी उनकी जॉब्स जो है वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन के तमाम पर्पस जो हैं, तमाम गोल्स जो हैं वो फुलफिल भी हो जाएँ, तो वो उसी रूल्स के मुताबिक ही, उसी फॉर्मल तरीके के मुताबिक ही अपने आप को घूमते रहते हैं। मकसद उसी जैसे एक हमने साइकिलिंग पढ़ा था, अभी चक्कर के पानी उसी अंदाज में पहले भाप की तरह जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, वो इसी चक्कर, वो उसी महवर के अंदर घूमते रहते हैं। ये था आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी टॉपिक की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।